ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है। यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना, जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। क्या बंद कर लिया? प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? বাচ্চারা কিসের জন্যে চিন্তা ভাবনা করে? কিসের জন্যে করে? কিসের জন্য চিন্তা ভাবনা করে বাচ্চাগুলো? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। বাচ্চাগুলো ভাবে এটার উপরে যে বিনাশের আগে সম্পূর্ণ হতে হবে। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत होती जाती है। उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत होती जाती है। वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन्न की तरह भागते रहेंगे, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। तो বাচ্চাদের কোন চিন্তা করা উচিত? বিনাশ হবার আগে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই না? বিনাশ তো পরের ব্যাপার, তাই না? বাবার ধর্মরাজ রূপ হবার আগে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে হবে, আর সঙ্গে যতটা পারা যায় सेवाते दौड़ते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो, है ना? परम धामे सब आत्मा रूहगुलो केमन छिलो? आत्मा आत्मा भाई भाई छिलो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण छोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। तो शिव बाबा कोथाय थेके यज्ञेर जन्य ब्राह्मण खुঁজেছেন? এই শূদ্র দুনিয়া থেকে, কলিযুগের দুনিয়া থেকে যারা ভগবানকে
खूब भालोबासतो। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ नहीं। कत भैराइटी पुजो है दुनियाते, তাই না? ভগবান এক, সবাই জানে, তার সত্ত্বেও ভগবানের কত রূপের পুজো করে। বাবা বলছেন ব্লাইন্ড ফেথ আছে, যার পুজো করে সে কোথায় আছে এখন সেটাই জানে না। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उसकी जीवन कहानी नहीं जानते, है ना? बाबा बोलছেন देखो কত পুজোতে কত ভক্তি কত শ্রদ্ধা, কিন্তু বায়োগ্রাফি তো জানে না। বিপদ আপদ পড়লে সে ভগবানকে কোথায় খুঁজে পাবো সেটাই জানে না। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते वो तो पत्थर भीतर में हैं, कन कन में हैं, है ना? सब शहरे शिवेर मंदिर, सब ग्रामे शिवेर मंदिर, किन्तु केन এই পাথরকে পুজো করা হয়? বোঝে না, বলে দেবে সব প্রাণীর মধ্যে শিব আছে। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते, पतित अक्षर कितना फीट है, पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं, है ना? बाबा बोलছেন আমরা ব্রাহ্মণ আছি, কিন্তু কোন হিসাবে আছি? মুখ বংশাবলী, মুখের দ্বারা জ্ঞান শুনে আমাদের জন্ম। তাই ব্রাহ্মণদেরকে দুনিয়াতে বলে দ্বিজ, মানা দুবার জন্ম নেয়, একবার শরীর ভাবে আর একবার ব্রত হয়, তাই না? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ कह देते। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वो एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वो है निराकार आत्माओं का बाप, फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, তাই না? তো সব আত্মাদের আসল বাবা সে হলো शिव बाबा, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते, তাই না? সব শরীরে কারা বসে আছে? আত্মা বসে আছে, একটা পয়েন্ট অফ লাইট বসে আছে, তার তো কোনো আমেরিকান ইন্ডিয়ান নেই, তাই না? যে দেশে জন্মালো সেখানকার পরিচয়। आत्मा को तो नहीं कहते, आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ,
पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, তাই না? সবাই বলে সময়ের কথা, কালচক্রের কথা, কিন্তু সে কীভাবে ঘোরে, কখন ঘোরে, কি তার আদি মধ্য অন্তের রহস্য, यह तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। तो शिव बाबा हलो परम धामे कल्पवृक्षेर बीज रूप আর আমরা হলাম মাস্টার বীজ রূপ। শিব বাবার কাছে বসে থাকি, তো বীজ রূপ মাস্টার বীজ রূপ হলো তার সন্তান হলো। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। तो बाबा कहते इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है, তাই না? বাবা বলছেন মধুবনে সব কারা যাবে যারা ইন্দ্র সভার যোগ্য, পরি, তাই না? তো ইন্দ্র বলে না যারা নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বিজয়ী হতে পেরেছে। পরি কত রকম হয়, পরিদেরকে বলে এঞ্জেল, ফরিস্তা, যারা সবাইকে ভালো করে, কল্যাণ করে। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो, তাই না? ড্রামা করে না তো কত সুন্দর পরি সাজে। বাবা বলছেন এখন তো তোমরা আসল পরি होते যাচ্ছ। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, तो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है। वो मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं, তাই না? আমাদেরকে পরি বানানোর জন্যে, আমাদেরকে সুন্দর বানানোর জন্যে শিব বাবা কী করে, সে কালো শরীরে প্রবেশ করে। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, তাই না? আত্মাগুলো সব কালো হয়ে গেছে, তাই না? বাবা বলছেন সব কলঙ্ক মুছবে, ফর্সা বানাবে, ওর জন্যে শিব বাবা এসেছেন। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़े हो सकती है, बेहद की बाप की ही महिमा है, তাই না? লৌকিক বাবা এত কিছু থোড়ি করতে পারবে, সে পারলৌকিক বাবার তো महिमाई आलादा। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है।
फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। আমরা কেমন ব্রাহ্মণ? কম পড়ने वाला ना ভালো মতন পড়াশোনা करने वाला? कौन ब्राह्मण আমরা? जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके, है ना। बाबा कॉलेज तो खुले देवे को तो, किंतु पढ़ाने वाला कोथाय? बाबा कबे থেকে বলছে আমার টিচার চাই, पढ़ाने वाला চাই, তাও সংখ্যা তো আর বাড়ছে না। কি পড়ানে वालाগুলো সব বলছে না আমরা শুধু পড়বো, আমরা পড়াতে পারবো না, তাই তো। এখনো বুঝিনি, বুঝলে তো বুঝাবো, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, তো স্কুল আগে বাড়বে কি করে, অনেক স্কুল বাবার খুলবে কি করে, पढ़ाने वाला চাই না। तो बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है मनुष्य से देवता किए। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा बोलছেন এখন বাচ্চাগুলো কি তৈরি হচ্ছে? পূজ্য आत्मा तैरी होच्छे, पुजारी थेके पूज्य होच्छे। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं, वो है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया, राम राज्य और रावण राज्य। এখন কোন দুনিয়াতে বাস করছি? रावण राज्य, असुरदेव दुनियाते। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने को है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, তাই না। যখন থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে, মিসাইল যুদ্ধ হবে, তো মিসাইল তো আর ছোটোখাটো বম না। যখন মিসাইল পড়বে এক একটা শহর, এক একটা দেশ, তাই না, সমুদ্রে ডুবে যাবে। বাবা বলছেন यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े है। कितना अथाह धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, তাই না। কত ইতিহাসে গল্প আছে, তাই না, কত ইতিহাস সাক্ষী আছে যে সব লুট করলো ভারতকে, দিয়ে ভারত থেকে নিয়ে নিয়ে সারা বিদেশ মালামাল হয়ে গেল। তো ভাবো কত ছিল ভারত, নামই দিয়েছিল সোনার চিড়িয়া। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है, वो भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं। तो बाबार सामने कारा बसे आछे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता। तो सूर्यवंशी आছি ना चंद्रवंशी आছি? सूर्येर मतन थाकी ना चाँदेर मतन पाल्टाते थाकी?
কখনো কখনো অমাবস্যাও হয়ে যায়, একদম মুড অফ হয়ে যায়। সেরকম না তো, পরিস্থিতি আসলে কীরকম বিহেভ করি। तो बाबा बोलছেন दो रकम आछि ना, तो यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं, वो तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं। কেন এসছে শিব বাবা? আত্মা বাচ্চাগুলোকে, শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে যোগ্য দেবী দেবতা বানাতে। फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। আর দেবী দেবতার যোগ্য না, সেরকম নালায়ক হয়ে যাই। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। তাই না? মানুষেরা কি করে? প্রার্থনা বানায়, স্তুতি বানায়। নিজেরই যোগ্য দেবী দেবতা যখন ছিলাম তার মহিমাগুলো নিজেরাই বসে গান করতে থাকি। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वो कहते यह घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। তাই না? যারা এখানে আসে না ওরা খুব বদনাম করে, এরা ঘর ভেঙে দেয়, এই করে দেয়, তাই না? আবার সময় সূত্রে সবাইকে তো আসতে হয়, তাই না? আবার যখন তারা আসে তখন বোঝে যে না, এরা তো কি কাজ করছে। अर्थ समझते हैं ना, भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित हैं, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। তাই না? তো বাবা আসে তো কোন দুনিয়াতে আসে? নোংরা দুনিয়াতে আসে। আগে ভারতের নাম মগধ ছিল না, যখন অশোকের রাজত্ব ছিল, তাই না? তো অনেক বিশাল ভারত ছিল, আর মগধ নাম ছিল। यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता नहीं। তো সত্যযুগে না বাইরের জগতে তুফান হবে, না মনের জগতে মায়ার তুফান হবে। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वो भी हैरान करती है। এখন তো বাইরেও ঝড় তুফান আর মনেও ঝড় তুফান, তাই না? কেউ বাইরের ঝড় তুফানে মারা যায়, কেউ আবার বাবার বাচ্চা মনের ঝড় তুফানে মারা যায়। तो वो भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं। किंतु अन्य धर्म संस्थाते মনের ঝড় তুফান আসে না, যেটা গুরুরা বলল হাজি করলো চললো, কিন্তু সেখানে মায়া নেই, ঝড় তুফান নেই। আর এখানে তো বাবা কথা বলার পরে, বাবার জ্ঞান দেবার পরে মনে ঝড় তুফান শুরু হয়, মায়ার সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। तो भल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदल कर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल हैं तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान।
তাই না? যতই ঝড় তুফান আসুক, মায়ার যে হনুমানের মতন থাকে, আকাশে উড়তে থাকে, খুশিতে উড়তে থাকে, তাই না? এমনি থোড়ি না বাদর উড়তে পারে, তো খুশির তার স্থিতি এত উপর, তাই না? তো বাবা বলছেন তুম হো মহাবীর মহাবীরনী। তো বাবা আজকে কি টাইটেল দিচ্ছেন? হনুমান, তাই না? মহাবীর হনুমান আছি সবাই। নম্বরওয়ার তো হ্যাঁ হি না, কিন্তু বাবা বলছেন তাদের মধ্যেও নম্বরওয়ার। হ্যাঁ, কেউ কেউ সবসময়ে উড়তে থাকে উমং উৎসাহতে, কেউ আবার নিচে বসেও যায় আর উঠতেই পারছে না, তাই না? কারোর হৃদয়ে সবসময় বাবা থাকে, আবার কখনো কখনো নিভেও যায়, তাই না? কেউ পরিস্থিতিরূপী পাহাড়কে, তাই না, হাতে ধরে তুলোর মতন উড়তে থাকে, আবার কেউ পাহাড়ের মতন অনুভব করে। তো হনুমানগুলোরও তো ক্যাটেগরি আছে না, সব ভ্যারাইটি আছে। তো আমরা কোন ভ্যারাইটি আছি? नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। कि बोलो बाबा, সবাই রাবণের উপরে বিজয়ী হবার জন্যে পুরুষার্থ করছে, কিন্তু নম্বরওয়ার, তাই না? কেউ সবসময় অ্যাটেনশনে থাকে, অ্যালার্ট থাকে, আর কেউ সতর্ক থাকে না। তো রাবণ তার উপরে হাবি হয়ে যায়। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है तो वो जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। गट्टर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गट्टर में गिरो। কাউকে বোঝাতে গেলাম, তাকে কি বোঝাবো, সে আমাকে এমন বুঝিয়ে দিল আমিও ডুবে গেলাম। তো ওই রকম সেবাদারির বাবা চাই না, তাই না? বাবার সেবাদারি কেমন চাই? যে মহাবীর, তাই না? যে লক্ষণকে সুরজিৎ করতে পারবে, যে নাক পাশে পড়ে গেছে, তাই না, বেहोश হয়ে রয়েছে। तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय बैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। বাবা বলছেন এই দুনিয়া হলো বিষয় বৈতরণী নদী, এখানে অপরম অপার দুঃখ, আর বাবা এসেছে এই দুঃখের এই নদী থেকে লিবারেট করতে, সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए, और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, তাই না? কার কীরকম পজিশন হবে, কে কোন রকম অ্যাক্টার, কে কত খুশিতে থাকে, সব ভ্যারাইটি। আজকে বাবা বললো না, তো মহাবীর মহাবীরনী সব খুশিতে উড়নেওয়ালা, তাই না, পরিস্থিতিকে তুলোর মতন মনে করনেওয়ালা, আর বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড रहनेवाला। तो हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, তাই না? সব পড়াশোনা করছি এখানে, কিন্তু বাবার রেজিস্টারে সবাইয়ের মার্কস এক মতন আছে। নিজেরাও নিজেকে কত মার্কস দেব, যদি বাবার জায়গায় আমাদের বসিয়ে দেওয়া হয়, তো আর তো কাউকে না,
আর কারোর পুরুষার্থ বুঝতে পারবো না যে গুপ্ততে সে কি পুরুষার্থ করছে, তাই না? কিন্তু নিজেকে তো বুঝবো, तो কত मार्क्स देवो নিজেকে। तो नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, यह है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। কীরকম পড়াশোনা করি, কত মার্কস দেব নিজেকে, সেটা তো নিজেকে নিজে বুঝতে পারি যে নিজে ভালো পড়াশোনা করছি কি না। तो इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। কি বললো বাবা, একদিনও যেন পড়াই मिस ना হয়। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानों बाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, भूल से श्री कृष्ण भगवानों बाच समझ लिया। क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, स्वर्ग जो बाप स्थापना करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनकी सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा, তাই না? যারা বাবার মহাবীর বাচ্চা তারা নিজেরও কল্যাণ করবে আর অন্যদেরও কল্যাণ করবে, কল্যাণ না করে তারা থাকতে পারবে না। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन, बोले ना जिन, আল্লাদিনের জিন কথা আছে না, বলে হজুর হাজির হয়ে গেল, বলো কি করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম জিন্নের মতন বাবাকে বলা উচিত যে বাবা আমি হাজির হয়ে গেছি, বলো কি সেবা করতে হবে, তাই না? ওই রকম मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत लग जाएगी, मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, তাই না? দেখছেন না সব ঝামেলা শুরু হলে কি আর কেউ সেবা শুনবে? তো সেবা করার সুযোগ কখন আছে? যখন দুনিয়াতে ঝামেলা শুরু হয়নি, তাই না? ঝামেলা শুরু হয়ে গেলে তো সেবাও করার সুযোগ আর হবে না। ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ ভি আয়েগি, তাই না? আর ঝামেলা তো দূরের কথা, ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হলে আর কি করবে? সুনামিতে যদি সব ঘর বাড়ি, বাবা বলেছে না 6 তলা 7 তলা বিল্ডিংই যদি ডুবে থাকে, আর কোথায় কার সেবা করবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, लास्ट शो फर्स्ट जाने के लिए, लास्ट शो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है, महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। পরিস্থিতি আসলে হিলডুল করি না তো, স্থির থাকি, স্থিতি ঠিক থাকে না পরিস্থিতি বদলে দেয় স্থিতিকে। बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की, मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है, मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। বাবা বলছেন সেবা করো, সেবা করো। এখন সামনে দুর্গা পুজো আসছে না,
তো প্রদর্শনী লাগাতে হবে, কোথায় পাবলিক ভিড় হবে দেখতে হবে, সেখানে प्रदर्शनी फिक्स करते हबे, सेवा करते हबे। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजाता बनना है, परिजाता बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव, गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो, जो आता है वो बोल देते हो। देखो শিব বাবা কমপ্লেন করছেন, খুব বক বক করতে শিখে গেছি, যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছি, তাই না? ওই জন্যে একটু গম্ভীরতা ধারণ করতে হবে। তো গম্ভীরতা ধারণ করলে কি হবে, একটু যাচাই হবে যে যা মুখে আসবে তাই বলা উচিত না, তাই না? একটু ফিল্টার করতে হবে যেটা বলাটা ঠিক হবে কি হবে না, তাই না? যাচাই করে বলতে হবে। किसी ने कोई अच्छा काम किया, किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया, और बोल दिया, तो आधा खत्म हो जाता है, तो आधा खत्म हो जाता है। कि बुझालो बाबा, যদি কিছু ভালো করি আর নিজেরই মহিমা নিজেই করি তো অর্ধেক ফল শেষ হয়ে গেল, তাই না? বাবা তো বলে অন্যরা মহিমা করলেও বাবাকে ট্রান্সফার করে দাও, অ্যাকসেপ্ট করবে না, তাই না? আর উল্টে যদি নিজেরই মহিমা নিজে করতে থাকে, আমি এই করেছি ওই করেছি, তো বাবা বলছে অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। आधा ही जमा होता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है, और जो गंभीर होता है उसका फूल जमा होता है, उसका फूल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता की देवी या देवता बनो, इसीलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो। और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो, और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो।
वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। तो बाबा আজকে কি হতে বলছেন? গম্ভীরতা দেবী বা দেবতা, যে ভেবে চিনতে কথা বলে, যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে না, আর নিজের কৃতকর্মের মহিমা কখনো সে করে না। স্লোগান, बिंदु रूप में स्थित रहो। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बाबा बोलছেন যে आत्मा बिंदु হয়ে থাকবে, परमात्मा बिंदु याद থাকবে, তো সে ড্রামার যে কোনো দৃশ্যের উপরে বিন্দু লাগাতে পারবে, তাই না? বাবা অনেকবার অব্যক্ত বাণীতে বলেছেন, রোজ অমৃত বেলার পরে 3 বিন্দুর তিলক লাগাও। আত্মা বিন্দু, বাবা বিন্দু, আর ড্রামাতে যা ঘটবে তাই বিন্দু। গতকালও বাবা বলেছিল না, আশ্চর্য মাত্রাও লাগাবো না, কোশ্চেন মার্কসও লাগাবো না, শুধু ড্রামার প্রত্যেক দৃশ্যের উপরে বিন্দু লাগা, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আর কি বললো বাবা? সমস্যাগুলোকে যেন সেকেন্ডে বিন্দু লাগাতে পারে। এরকম না যে ঘন্টার পর ঘন্টা মাথায় ঘুরছে, দিন পর দিন ঘুরছে, সেই রকম না, সেকেন্ডে বিন্দু। সমস্যা এলো এলো তো ঠিক আছে, এবার দেখা যাবে সমাধান কি করা যাবে, বিন্দু, তাই না? তো দেখো বাবা কত সুন্দর সুন্দর শিখায়, বলবে তো কেমন বলবে, ভাববে তো কেমন ভাববে, তাই না? সমস্যা আসলে কি করবে, পরিস্থিতিতে কেমন মহাবীর মহাবীরনী হয়ে থাকবে, তাই না? বাবা কত সুন্দর আজকে গাইড করে দিল, সবসময় খুশিতে উঠতে থাকবে, তাই না? আর স্থির থাকবে পরিস্থিতি আসলে। চলো, ওম শান্তি।